विशेषरवा ब्राह्मण थे और उनकी पुत्री विशेषरवा ब्राह्मण की पुत्री महाराज इयात के लिए ब्याही गई थी। और इयात कौन थे? यदुवंशी राजा थे, यादवों के राजा थे, यदुवंशी राजा थे यादव, और उनके लिए ब्याही गई थी। तो वैसे रिश्ता में ब्राह्मण कौन हुए? हमारे यादव कुल में ब्याही गई ब्राह्मणों की लड़की, तो रिश्ता में कौन हुए? साले हुए ना। हाँ, लेकिन फिर भी ब्राह्मण अपने को ऊंचा बताते, हमेशा अपने को ऊंचा बताते, दूसरे का अपमान करते। और सोशल मीडिया पर जो इटावा की घटना है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, दौड़ रही है, क्योंकि 4-5 दिन से 25 तारीख की ये बात है, ब्राह्मणों ने मिलकर के हमारे यादवों का अपमानित किया है। जो एक शास्त्री जी गए थे कथा कहने के लिए, तो ब्राह्मणों ने अपमान किया उनका बहुत। तो कहना है हमारा, अरे करो ऐसे कर्म, अरे करो ऐसे कर्म, जग में प्रशंसा हुई जावे। और दूसरे को अपमान मत करियो, तेरी निंदा हुई जावे दादा। वो ब्राह्मण भी नहीं बताया जाता है जो मांस मंदरा खाए, शराब पिए और अपने को ब्राह्मण बताए। और यादव सबसे श्रेष्ठ हैं और रहेंगे हमेशा, याद रखना। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति की चोटी नहीं है और मस्तक पर तिलक नहीं है और गले में तुलसी की माला नहीं है, उसके हाथों से पानी पीना भी अपवित्र बताया गया है। जिसके घर में भागवत नहीं है, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, ब्राह्मण भूल गए धर्म नगरिया, तुम्हारी मति पे बड़ी पथरिया। ये बात यहाँ की नहीं, ये बात बहुत बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और इसमें हमारा तुम्हारा नहीं, परीक्षित महाराज सब यदुवंशियों का अपमान हुआ है। एक का नहीं, सबका हुआ है। रिश्ता में तुम लगी रहे साले, रिश्ता में तुम, रिश्ता में तुम लगी रहे साले, रिश्ता में तुम यदुवंश लगे हो तुम साले,
अजीकृत ब्राह्मण के पुत्र को सुना, शेष नाम के पुत्र जो था उसे लेकर के रोहित चला है आगे को। रास्ते में विश्वामित्र ब्राह्मण मिल गए, कहा और रोहित इस पुत्र को कहां ले जा रहे हो? जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई से खरीद के लेकर के आए, 100 गाय दी। विश्वामित्र ब्राह्मण सोचने लगे, बड़े निर्दयी है हमारे बहनोई, लालच में आके अपने पुत्र को ही बेच दिया। तो विश्वामित्र ब्राह्मण बताया जाता है रोहितास के साथ में जाते हरिश्चंद्र के घर पे, और घर पे जाके वरुण देव भगवान का यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हैं